अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज योर होस्ट मोहम्मद उमर। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और यू आर वाचिंग पॉपकॉर्न। सो गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे कि एक इंडियन वेबसाइट है गिटहब के नाम से, जिस पर एक एप्लीकेशन बनाई गई है बुली बाई के नाम से, जिस पर पाकिस्तानी और कई मुस्लिम लड़कियों को जो कि इंडिया से ताल्लुक़ रखती हैं उनकी सोशल मीडिया से पिक्चर्स लेकर वहाँ पर अपलोड की जाती हैं और उन्हें बुली किया जाता है और उनका काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट डाटा उस एप्लीकेशन पर शेयर किया जाता है, जिस पर इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी खासा एक्शन लिया है और काफ़ी सख्त एक्शन लिया है उस ऐप के ओनर के ख़िलाफ़ और वो जो बंदा उस वेबसाइट को चला रहा है उसके ख़िलाफ़। तो चलते हैं पाकिस्तानी इमाम से पूछते हैं कि इंडियन सिक्योरिटी इतनी एक्टिव कैसे है और इस ऐप पर उन्हें क्या करना चाहिए और किस तरह से इसको आगे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द वीडियो। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी सजेशन लाजमी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ब्रदर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ब्रदर, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि इंडिया में एक वेबसाइट बनाई गई है गिटहब के नाम से, जिसमें एक एप्लीकेशन है, वहाँ पर इंडियन मुस्लिम लड़कियाँ हैं, उनका प्राइवेट डाटा शेयर किया जाता है, उनकी पिक्चर्स वगैरह शेयर की जाती है और उन्हें सेल किया जाता है, जिस पर इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी एक्शन लिया। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या रिव्यू है आपका इस पर? इस पर सबसे पहले बात तो ये है कि जो इंडियन जितनी भी उनकी मूवीज़ देख लें या उनके जितने भी ड्रामास देख लें, उसमें वो वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं कि वुमेंस को आगे आना चाहिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ इनका ये चीज़ें देखी जाए जहाँ पे इनका वुमेंस का डाटा लीक हो रहा है, पहले तो ये है कि इंडियन में जैसे वो वुमेन एम्पावरमेंट को आगे लेके आ रहे हैं वुमेंस के लिहाज से, जैसे वो कर रहे हैं कि अपनी मूवीज़ में उनको दिखाते हैं, अपने ड्रामाज में दिखाते हैं कि वुमेंस को आगे आना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिस मुआशरे में औरत साथ चलती है वही मुआशरा तरक्की करता है। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उनको आगे नहीं आने देना चाहते, और स्पेशली अगर मुस्लिम लड़की का अगर डाटा शेयर किया जा रहा है तो मुसलमान औरतों का तो सबसे पहले मेन चीज़ ही है पर्दा। तो अगर उसका ही ख्याल नहीं किया जा रहा तो मेरे ख्याल से ये एक तो इस्लामिक फ़ोबिया वाली चीज़ आ जाती है कि इस्लाम को एक बदनाम करना, और उसके अलावा किसी के प्राइवेट डाटा शेयर करना, तो वो तो वैसे एक बहुत बड़ा साइबर क्राइम है ऐसे ही। तो इसके लिए मेरे ख्याल से तो होना यही चाहिए कि जिन का डाटा लीक हुआ है वो अपने साइबर क्राइम का जो भी उधर विंग्स वगैरह हैं वहाँ पे अपने रिपोर्ट करें, इसके खिलाफ एक्शन लें। ठीक है, चुप नहीं रहना चाहिए इसके खिलाफ, क्योंकि अक्सर होता है लोग इज्जत के डर से चुप कर जाते हैं। चुप नहीं रहना चाहिए, इसके खिलाफ FIR वगैरह करवाएँ, क्योंकि कोई स्टेप लेगा तो फिर ये चीज़ कम होगी, वरना ये बढ़ती जाएगी। किसी को एक मौका मिलेगा, अगर हम चुप कर जाएंगे तो वो फिर कल को 10 और लोग आगे आएंगे। सही हो गया। तो ब्रदर, वुमेन प्रोटेक्शन में आप इंडिया को कहाँ पे देखते हैं? वुमेन प्रोटेक्शन जो मीडिया के थ्रू हमें देखने को मिलता है, उसमें तो मोस्टली ये है कि उधर औरतों के साथ जो है, मतलब आपको भी पता होगा कि रेप के केसेस में इंडिया टॉप में है। ठीक है, उधर मतलब हर रेशियो जो आती है ना, वहाँ पे हर चौथी लड़की के साथ मतलब रेप किया जाता है। ठीक है, उसके लिए बेस्ट तो यही है कि लोगों को एजुकेट किया जाए थ्रू सोशल मीडिया। आजकल बड़ा एक्टिव है, हर लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे उनको इस तरीके से उनका माइंड बनाया जाए कि इनको हमने सपोर्ट करना है, ये नहीं कि उनको एक पीछे करें, उनको दबाएं। ठीक है, तो यही है। सही हो गया। पर ये जो केस है बुली बाई वाला, इस ऐप पे काफ़ी एक्शन लिया है इंडिया ने और इंडियन गवर्नमेंट ने, और वहाँ की जो सिक्योरिटीज़ हैं, साइबर सिक्योरिटीज़, उन्होंने, उस पर क्या कहना चाहोगे? अगर तो उन्होंने एक्शन लिया है, एक तो होता है कि बाय नेम कि हमने एक्शन ले लिया है, ठीक है, वो तो इधर बड़े नोटिस आते हैं कि भाई इन्होंने नोटिस ले लिया, फलाने ने ये कर लिया। अब देखने में ये बात है कि वो करते क्या है इस पर, मतलब उन लोगों को पकड़ते हैं, वो वेबसाइट बंद करवाते हैं, उन पर एक प्रॉपर एक्शन हो, उनको सज़ा मिले, उनका बाद में एक प्रॉपर सज़ा मुतय्यन की जाए कि अगर कल को दोबारा कोई ऐसा होता है तो उसके साथ ये होगा। मतलब अभी ये हुआ है, तो अगर इस पर एक्शन होगा तो फिर ये चीज़ रुकेगी। सही होगा। कोई मैसेज देना चाहोगे यार? मैसेज यही है कि जो सबकी माँ बहन जो है वो सबकी जो इज़्ज़त है वो सांझी होती है। ठीक है, आपकी माँ बहन भी है, बाकियों की भी है, तो उनका ख्याल करना चाहिए, उनको डिग्रेड नहीं करना चाहिए, उनको सपोर्ट करनी चाहिए बस। ब्रदर, इंडिया में एक वेबसाइट बनाई है गिटहब के नाम से, किसी हैकर ने बनाई है, और इसमें एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है बुली बाई, जिस पर मुस्लिम लड़कियों का और काफ़ी ज़्यादा इंडियन लड़कियों का भी सोशल मीडिया से डाटा शेयर किया जाता है, उनकी पिक्चर्स शेयर की जाती हैं और इवन उन्हें सेल किया जाता है वहाँ पर। तो इस पर गवर्नमेंट और इंडियन जो सिक्योरिटीज़ हैं वो भी काफ़ी एक्शन ले रही हैं। आपका क्या रिव्यू है इस पर? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे इस बारे में मेरी राय ली। सबसे पहले मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत गंदी बात है, डिफेमेशन का इसमें केस आता है, साइबर स्टॉकिंग आती है, साइबर बुलिंग आ जाती है। आप किसी की तस्वीर, कोई सिक्योरिटी है, उसकी प्राइवेट तस्वीर किसी की शेयर नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ये बात आ जाती है।
आप अगर उनकी तस्वीर खींचना भी चाह रहे हैं या लेने चाहिए, कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो उनको इस बात का नॉलेज होना चाहिए, आपको उनको बताना चाहिए। मगर जो लोग इसके कर रहे हैं ये तो गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। बेशक वो इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, वो करना नहीं चाहिए उनको, गलत बात है ये। सही हो गया। तो वुमेन प्रोटेक्शन को आप इंडिया में कहाँ, किस एंगल पे देखते हैं? वुमेन प्रोटेक्शन को मैं इंडिया में देखता हूँ कि पाकिस्तान में भी देख लें। अब जिस तरह के केसेस आपने देख लिए हैं कि मोटरवे केस हो गया, ज़ैनब कत्ल केस हो गया, इस तरह के बहुत केस इधर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उधर भी ये बहुत ज़्यादा आम है, क्योंकि हमारी जो मुस्लिम कंट्री है ना, उसको बहुत ज़्यादा इन्होंने डिफेम कर दिया हुआ है। तो इसके खिलाफ एक्शन लिया नहीं जाता गवर्नमेंट, यानी कि जितने पाकिस्तान के देख लें आप कि इधर भी केस बहुत ज़्यादा हुए हैं, मगर उन पर प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए इंडिया में भी यही है सारी सिचुएशन के एक्शन लिया जाता है, मगर वो 1 महीने बाद केस को ठप कर दिया जाता है। प्रॉपर किसी को इसकी सज़ा दी जाए तो फिर ही इस पर एक्शन होगा। सही हो गया। तो ब्रदर, आप समझते हैं कि इंडियन लॉज इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो पकड़ेंगे जो भी मुलजिम है इस चीज़ के पीछे, जो भी ओनर है उस वेबसाइट का, उन्हें पकड़ा जाएगा? उम्मीद तो यही करते हैं कि वो ओनर सख्त से सख्त इसका रद्द-ए-अमल देगा, वो उसको पकड़ा जाएगा। पूरा ग्रोह है, क्योंकि इसके पीछे एक बंदे की बात नहीं है, इसके पीछे पूरा ग्रोह होता है। वो पूरा ग्रोह पकड़ा जाएगा, उनको ऐसी सज़ा सुनाई जाएगी ताकि आने वाली नस्लों को ये उनके लिए साबित हो कि ये वो ना कर सकें। इस तरह का कोई भी काम करने से पहले सोचें। साइबर स्टॉकिंग। सही हो गया। तो मैसेज देना चाहोगे यार? मैसेज यही देना चाहूँगा कि यार सारों की माएँ बहन साझी होती हैं। आपकी माँ बहन की, आप कल को किसी की माँ बहन की इज़्ज़त करोगे तो आपकी क्योंकि माँ बहन की इज़्ज़त करेगा। सबसे मेरा मैसेज यही इंपॉर्टेंट है अपने व्यूअर्स को देखने के लिए। इंडियन गवर्नमेंट को आपको पता ही है हालात कैसे हैं वहाँ पे, इनके वो वैसे भी हालात ख़राब हैं उनके वहाँ पे। इतना तो कोई भी नहीं सुनता उनकी, इतने वो हैं ना, वो इतनी सख्ती है। और वहाँ पर जैसे देख ले लोंडेबाजी, तो वहाँ पे हमें सीधी जोन सी बात है। अगर हम देख लें यहाँ पे लोंडेबाजी वाला साहब है वहाँ पे, अगर इस तरह के आप बताया जैसे कि आपने बोल सही जो भी आपने बताया वेबसाइट, तो ये प्रॉपरली गलत है, एक तरह की प्रॉपरली गलत है ये। और तो कोई बात नहीं, लेकिन बैन करवा देना चाहिए ऐसी वेबसाइट को। लेकिन आपको पता है इस तरह सारे बड़े बड़े जितने भी यूज़र होते हैं उनके हाथ होते हैं बीच में, तो ऐसा कोई चल नहीं सकता। जैसे लोग हैं हमारे सामने, तो ठीक है उन्होंने बोल सही है जो भी है वेबसाइट जो भी खोली है उन्होंने, तो हम वो बंद नहीं करवा सकते। हमारा काम है आवाज़ उठाना, हम जो मर्जी कर लेंगे लेकिन उनके काम जारी रहेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते। बेशक उधर जो भी औरतें सेल हो रही हैं, पिक्चर शेयर हो रही है, ये वो वगैरह वगैरह उसका, ठीक है, तो यही हो सकता है, और तो खैर कुछ नहीं हो सकता। हम तो आपको लगता है कि इंडियन लॉज इतने स्ट्रॉन्ग हैं उन्हें पकड़ लेंगे? इंडियन लॉज तो अब यानी कि देखें ना, अब इंडियन लॉज का हम तो पाकिस्तानी हैं, अब वो बेहतर जानते हैं इंडियन लॉज है किस तरह के नहीं है। बहरहाल आपको इंडिया के हालातों का सारों को पता ही है किस तरह के हैं किस तरह के नहीं हैं। अब इसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि वो क्या कर सकते हैं। सही हो गया। तो वुमेन प्रोटेक्शन के हवाले से देखूं तो इंडिया को कहाँ देखते हैं आप? वुमेन प्रोटेक्शन के हवाले यार वो है तो वैसे एक्टिव एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, वो उनकी सिक्योरिटीज़ एक्टिव है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, वो हमसे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आपको लगता है कि वो लोग इस इशू को सॉल्व कर लेंगे जल्दी? हो सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि लोग नहीं सही, सीधी जोन सी बात है। कानून उनका भी अलग है, हमारा भी अलग है। वो उनका कानून अलग है, हमारा अलग है, तो वो बेहतर जान सकते हैं। हम तो ये कह सकते हैं कि जो हम जैसे लोग तो सीधी बात हम कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना आप? समझ गया। थैंक यू।